तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि पी एक्स कोई भी पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री जो है वो 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है, तो ये पॉलिनॉमियल है, इसकी 1 से ज़्यादा डिग्री है। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट यहाँ तक पहुँचा। फिर ये कह रहा है कि इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, ओके नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, लेट फिर देन है आपका लेट ए बी एनी रियल नंबर। तो ए जो है वो कोई भी आपका रियल नंबर है, आप समझेंगे बाद में। अगर देखिए इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनॉमियल देन जो रिमाइंडर मिलेगी आपको पी मिलेगी। अब ये मतलब मैं समझाती हूँ। अगर आपका पी एक्स कोई भी पॉलिनॉमियल है और जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और वो डिवाइड हो रहा है लीनियर पॉलिनॉमियल से, देखिए लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब होता है जहाँ पे वेरिएबल की डिग्री होती है 1, तो इस वेरिएबल की डिग्री है 1, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये रिमाइंडर थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होती है? जब आपका कोई भी पॉलिनॉमियल किसी लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड होता है। लीनियर पॉलिनॉमियल ये इस तरीके से दिख रहा है ना, लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड होता है तो उसका जो रिमाइंडर हमको निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड हो रहा है, देखो ये पूरी है मतलब आपकी डिग्री ज़्यादा है। पी एक्स कोई भी पॉलिनॉमियल है, अगर लीनियर से डिवाइड होगा तो हमारी रिमाइंडर क्या निकलेगी? पी ए। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देन द रिमाइंडर इज पी ए। अब देखो यानी कि ये देखो ये पी एक्स कोई भी पॉलिनॉमियल ले लिया और वो लीनियर पॉलिनॉमियल का फॉर्मेशन क्या होता है? एक्स माइनस ए। ये देखो डिग्री 1 है इसकी, तो ये एक पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? पी ए। यानी कि क्या करना है, इस पॉलिनॉमियल में एक्स की प्लेस पे आपको ये लीनियर पॉलिनॉमियल की ए वैल्यू रखनी है। अब कैसे मैं बताती हूँ। अब देखो पी एक्स पॉलिनॉमियल ये रहा है ना, अब आपको साफ साफ लिखा है अगर रिमाइंडर निकालना है देन रिमाइंडर इज पी ए। अब ये पी ए का मतलब क्या है? सबसे पहले ये पॉलिनॉमियल इस लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड हो रहा है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल किसके जैसा दिख रहा है? एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे ये चीज़ इससे डिवाइड हो रही है, तो इसको इससे कंपेयर करो, तो ये एक्स माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी मिली है आपको? दैट इज़ 1 हो गया। क्लियर है? ये इस केस में बता रही हूँ सिर्फ मैं, अभी ये इसको जस्ट कंपेयर कर रखा है, ये स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है। तो पी एक्स पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस 1, तो ये किसके जैसा दिख रहा है आपको? एक एक्स माइनस ए पॉलिनॉमियल के जैसा। तो ए की वैल्यू क्या है? ये एक्स माइनस ए, इसको कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो तो 1 है। अब आपको 1 की वैल्यू कहाँ रखनी है? इस पूरे पॉलिनॉमियल में यहाँ पे 1 की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे, पी एक्स में 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 पुट करना पड़ेगा, मतलब यही है ना, इस पूरे पॉलिनॉमियल में एक्स की जगह आपको 1 पुट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो देखो पी एक्स पॉलिनॉमियल, पी ए का मतलब क्या है? ए हमको यहाँ से मिल गया क्योंकि क्वेश्चन में दिया है लीनियर पॉलिनॉमियल, ए की वैल्यू क्या है? इसको इससे कंपेयर करो एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको मिल गई है 1। क्लियर है? ए की वैल्यू मिल गई आपको 1, फिर यहाँ पे लिख दो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, बस ये है पी एक्स पॉलिनॉमियल ये रहा। अब पी की वैल्यू 1 फिट करी, 1 की पावर 4, 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर क्यू, पूरा इस तरीके से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपको रिमाइंडर मिल गया 2। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कितना ईजी पड़ा?